हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज से हम लोग क्लास 8 की पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सारे बच्चों को क्लास 8 के जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे उन लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों अब आपको इस प्लेटफॉर्म से जब हम पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं कि बच्चों ये बेसिकली हमारी कोचिंग है रे क्लासेस के नाम से, और इस कोचिंग पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। दो चीज़ें हम लोग चला रहे हैं, एक तो हमारा नॉर्मल कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें आप कहीं भी पढ़ते हो और हमारे कोचिंग को ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, आगे पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि एक हमारा स्कूलिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि अगर आप स्कूलिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो आपको स्कूल की सारी क्लासेस हमारे यहाँ चलेंगी। मीन्स आपको स्कूल नहीं जाना है, उनकी सारी क्लासेस हमारे इसी प्लेटफॉर्म से आपको रन कराए जाएंगे। स्कूल में आप उस स्कूल से आपको केवल एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो दोनों के बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में जा करके वो डिटेल को पता कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास। और फिजिक्स में आप देखोगे तो हमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर। देखो फोर्स के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे बच्चों ना। चलो फिर भी हम लोग फिर पढ़ते हैं। देखो अब हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, क्या है फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। देखो बच्चों क्या है कि जो भी फिजिक्स की चीज़ों को समझने के लिए आपको इसे अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। अगर आप रटोगे कि भैया चलो इसको रट के एग्जाम दे लें, पास हो जाएं, बस खत्म, रटने से कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप हमेशा फिजिक्स जब भी पढ़ो फिजिक्स को रिलेट करना सीखो अपने आसपास पड़ोस की चीज़ों से। खेलते कूदते पढ़ते लिखते हम हर समय आप सोचोगे तो चीज़ें कुछ ना कुछ आपको मिलेंगी। अब जैसे अब फोर्स को मैं आपको रिलेट करा रहा हूं। जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड 4 स्क्वायर होता है, 4 लोग खेलेंगे, 4 और इसमें एक स्ट्राइकर को आपको मारना होता है और बाकी गोटियों को उसमें आपको पॉकेट में डालना होता है, ठीक। तो उसमें क्या करना होता है, आप स्ट्राइकर को उंगली से मारते हो ना तभी तो जाती हो पॉकेट में, दूसरे कॉइन जो गोटियां उसको मार करके पॉकेट में भेजती है। तो ये जो आप अप्लाई करते हो ये क्या है, आप ऐसे बैठे रहो और कह दो कि भैया वो गोटी यहाँ से यहाँ चली जाए, जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। अब जैसे अगर आपको खाना खाना है, आप खाना खाते हो, देखो मैं रिलेट करना सिखा रहा हूँ। खाना खाते हो, खाना क्या होता है, कैसे बैठे रहते हो, खाना आता है मुंह में चला जाता है? नहीं, खाना खाने के लिए आप हाथ ले जाओगे, खाना बनाओगे और उसको मुंह में खाओगे। तो ये जो ये कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्रिकेट खेलते हो तो आप क्या करते हो, बैट पकड़ते हो, जब उधर से कोई बॉल आती है तो आप ऐसे हिट करते हो। ये क्या है, ये फोर्स है। आप दौड़ते हो ऐसे दौड़ोगे तो आप क्या करते हो, कहोगे सर इसमें कहाँ फोर्स है? फोर्स है बेटा, आप अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो तो जमीन आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। तो ये भी एक फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स होता है लेकिन है तो फोर्स, ठीक। तो फोर्स को अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फोर्स क्या होता है। अगर ऐसे जनरल वे में बोलो तो एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। कोई भी पुश या पुल, धक्का या खिंचाव, इसी को फोर्स बोलते हैं। आप किसी को धक्का दो या किसी को खींचो तो इससे उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कहा जाएगा कि ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो चलो डिफाइन कर लेते हैं, फॉर्मली हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं। फोर्स इज
फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज or tends to change the state of rest or uniform motion of a body, are changes the direction of motion, or changes the direction of motion or shape। देखो मोशन क्या क्या कर सकता है, देखना बहुत ध्यान से। मोशन क्या क्या कर सकता है, देखो फोर्स क्या कर सकता है, सॉरी फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स एक पुश या पुल है, धक्का या खिंचाव है। विच चेंज, जो क्या क्या चेंज करेगा, देखो वो चेंज करेगा या टेंस करेगा, चेंज करने को कोशिश करेगा। क्या क्या चेंज करेगा भाई, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज रुकी हुई है उसको आगे बढ़ा देगा। जैसे आपका फ्रेंड यहां खड़ा हो, आप पीछे से आओ, ऐसे धक्का मारो तो क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा ना, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो वो उसकी रेस्ट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। या और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, या किसी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर दे। जैसे कोई साइकिल से आ रहा है, तो कोई साइकिल चला रहा है, पीछे से किसी ने धक्का एक लात और मार दिया तो उसकी मोशन और तेज हो जाएगी, उसका यूनिफॉर्म मोशन भी चेंज हो जाएगा। या कोई आगे आगे खड़ा हो जाए तो उसकी मोशन क्या हो जाएगा, रुक हो जाएगा। और चेंजेस द डायरेक्शन, या और क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल देगा। जैसे बॉलर उधर से बॉलिंग कर रहा है, उसने बॉलिंग की, आपने बैट लिया, आपने देखा कि भाई यहां ये दो प्लेयर के बीच में गैप है, आपने बस बैट पकड़ा और उसको डायरेक्शन दे दी, तो वो डायरेक्शन वो सीधी जाती बॉल। अगर आप बॉल हिट नहीं करते, बॉल टच नहीं होती आपके बैट से, तो कीपर के पास पीछे जाके दस्ताने में कैद हो जाती। लेकिन आपने क्या किया, बल्ले का मुख मोड़ा और डायरेक्शन दे दी, उसकी दिशा बदल दी। तो ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन को, या शेप को चेंज कर सकता है। शेप मतलब जैसे एक वो रबड़ वाली बॉल लिया जो येलो कलर की होती है, उसको क्या करो, फोर्स लगाओ, दबा दो, दब जाती है ना, तो उसका शेप बदल दिया। जैसे बैलून देखे हो, ये जो लंबी वाली बैलून होती है, उसको लोग उसको फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसको फ्लावर बना देते हैं, उसको घुमा फिरा के फूल बन जाता है। तो ये क्या है, फोर्स लगाया आपने, उसकी शेप ही चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी, शेप ही बदल दी उसकी। अगर आपके थोबड़े पे कोई मार दे तो आपके थोबड़े का भी शेप बदल जाएगा ना। तो ये है फोर्स। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ, ये ध्यान रखना। सबसे पहले या तो पुश या तो पुल, यही फोर्स हो सकता है। जो क्या क्या चेंज करेगा, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगा, रुकी हुई चीज को मोशन में ला देगा, या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देगा, चलती हुई चीज को रोक देगा, या चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या डायरेक्शन की को बदल देगा, या तो शेप बदल देगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स। ठीक, समझ में आ गया।
चलो अब हम लोग मैथमेटिकल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो मैथमेटिकली जो होता है फोर्स, इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m and acceleration e। मतलब जो फोर्स होता है हमारा प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द नेट फोर्स, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू नेट फोर्स। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। F m और a के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो आप लिख लो दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, जहां पे वेयर a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ये मैं लिख दिया हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो a की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t अपॉन टाइम। मतलब फाइनल v, फाइनल को हम लोग v से दिखाते हैं, इनिशियल को u से, तो v माइनस यू बाई टी, यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज मिल गई आपको, फोर्स किसके इक्वल होता है, m a के इक्वल होता है। m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या किया करो, जब हम हमेशा से पढ़ने बैठते हो तो आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, और जो चीज मैं यहां लिखवाता हूं उसको नोट जरूर करो, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब ऐसे कहो कि राम जी की कथा सुनने बैठे हो, सुन लिया हो गया, तो आप जैसे इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको याद रखना है तो आप इसको पेपर पे कॉपी पे लिखना शुरू करो। मेरे साथ साथ लिखा करो, जैसे ही मैं हट जाता हूँ वीडियो को पॉज करके लिखा करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप यहाँ आराम से लिखो एकदम। वीडियो को पॉज कर लो, जैसे मैं हट गया वीडियो को पॉज कर लो, आराम से लिख लो, फिर रिज्यूम कर देना, ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि फोर्स तो पढ़ लिया कि भाई होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या, यूनिट ऑफ फोर्स, तो हेडिंग डालिएगा यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है। देखो इसको हम लोग दो यूनिट पढ़ेंगे, एक एसआई सिस्टम में यूनिट, एक सीजीएस सिस्टम में, मतलब एमकेएस और एसआई सिस्टम में। तो चलो दोनों सिस्टम में देख लेते हैं। इन एसआई सिस्टम, देखो बच्चों एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड में।
तो देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्या था, m इंटू ए। ठीक, अब देखो हम SI यूनिट बनाना चाहते हैं। अगर हमने F m को मास को किलोग्राम में ले लेते हैं, 1 kg मान लेते हैं, और a को एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमने a को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया तो यहां से f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू आएगी 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो मतलब F की यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट न्यूटन हो गई। F की SI यूनिट न्यूटन हो गई। ठीक, यही हमारा यूनिट है न्यूटन। इसका मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, न्यूटन के। ठीक, अब देखो अगर हम यहीं पे न्यूटन को डिफाइन करना चाहते हैं कि एक न्यूटन फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा। देखो यहीं से समझो 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है उसमें आपने एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ला दिया तो जिसकी वजह से वो आएगा वही आपका 1 न्यूटन फोर्स होगा। ऐसे समझा करो, हमेशा ऐसे देसी भाषा में समझा करो एकदम, कि भैया एक को 1 kg का ऑब्जेक्ट था, हमने उसको मारा, अब उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो हमने जितना मारा, जितना लगाया, वही क्या था, 1 न्यूटन फोर्स था। यही डिफरेंशन है। ठीक, अब इसको लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं, लिखिएगा। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, if a force is applied, if a force is applied on a body of mass 1 kg, if a force is applied on a body of mass 1 kg and acceleration produced in the body is 1 meter per second square, then the force acting on the body, then the force acting on the body, then the force acting on the body is 1 न्यूटन। देखो चीज वही था, चीज वही है जो मैंने आपको बताया, वो लिखा ऐसे है। मैंने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 1 kg है उस पे आपने फोर्स लगाया और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो हमने जितना फोर्स लगाया वो क्या था, 1 न्यूटन था। यही डिफिनेशन हो गया। समझ में आ गया? तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये हमारा, और इसको याद रखिएगा कि 1 न्यूटन जो है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और ये हमारा फोर्स का यूनिट है। ओके,
चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया तो मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब देखो, अब इसी में क्या है दूसरा, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी, और यहां पे ये बदल जाएगा। चलो तो हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, सेकेंड, एन सीजीएस सिस्टम। जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। इसका मतलब ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। देखो फिर वही काम करो, F इज इक्वल टू क्या पढ़े बाबू, एम ए पढ़े। अब यहां पे देखो मास को आप किस में ले लो, ग्राम में। ए एक्सेलरेशन को किस में ले लो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो v और s को सीजीएस में ले लो। जैसे देखो F m इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m को 1 ग्राम लिया, f को a को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, तो f क्या हो गया, f हो गया 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को नाम क्या बोला गया, इसी को बोला गया डाइन। ये वो वाले डाइन नहीं है जो कहानी में आप सुनते हो, ये डाइन है, इसका यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। और 1 डाइन किसके बराबर होता है, तो यहां से आपको मिल गया 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया बच्चा, कि 1 डाइन किसके बराबर होता है, और 1 डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। तो अब देखो फिर यहां पे हम लोग डिफिनीशन ऑफ 1 डाइन फोर्स। एक डाइन फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो सेम वही चीज है बेटा, लिख लो खुद से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पे जिसका मास वो 1 ग्राम है, आपने उस पे फोर्स लगाया और उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो जो फोर्स लगाया वो क्या था, 1 डाइन था। यही लिखना है, तो लिख लो, व्हेन अ फोर्स is applied on a body, when a force is applied on a body of mass 1 gram, of mass 1 ग्राम, आपने 1 ग्राम वाले पे फोर्स लगाया, and the acceleration produced in the body, and the acceleration produced in the body is 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, then the force acting on the body, then the force acting on the body then the force acting on the body is कितना, 1 डाइन। ये हमारा डाइन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है।
तो इसको आप नोट कर लो। हमने दो सिस्टम में यूनिट बताया, एक सीजीएस सिस्टम में, एक एमके सिस्टम में। एसआई सिस्टम में मैंने बताया, एसआई सिस्टम में आपका यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। डाइन याद रहेगा ना, डाइन, डायन नहीं, डाइन, नोट कर लो। मिटा दूं, चलो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि दो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ा, एक तो एसआई एक तो सीजीएस। तो आप दोनों में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। जो दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, उन दोनों में क्या रिलेशन है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चल बच्चों, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमने कौन बड़ा था, न्यूटन बड़ा था, डाइन छोटा था। हम लोग न्यूटन को लिख चलते हैं। 1 न्यूटन जो था ये किसके इक्वल था भाई, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था, यही था ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन को डाइन बदलना है, इसका मतलब वो ग्राम और सेंटीमीटर सेकंड में होना चाहिए। ये किलोग्राम मीटर सेकंड में है, उसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 kg में कितने ग्राम भाई, 1000 ग्राम। ठीक, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और नीचे तो सेकंड स्क्वायर रहता है, इसको चेंज करने की जरूरत हमको नहीं, नीचे सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर रहने दिया। तो अब यहां देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो गया भाई, 3 तो 5 जीरो है, तो इसको हमने लिख दिया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिखा। अब यही तो बेटा था डाइन, यही डाइन था ना। तो अब यहां से आपको मिल गया कि 1 न्यूटन जो होता है ये 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये हमको रिलेशन हमको मिल गया, ये रिलेशन मिला। निकालना सीखा आपने कि भाई फोर्स का न्यूटन में यूनिट बड़ा होता है, सीजीएस सिस्टम में छोटा होता है। हमने न्यूटन वालों को लिया। 1 न्यूटन क्या होता था, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था। अब यहाँ पे किलोग्राम मीटर और सेकेंड है, हमें बदलना किसमें है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में। तो हमने किलोग्राम को ग्राम बदला, मीटर को सेंटीमीटर बदला, सेकेंड को सेकेंड में रहने दिया, काम हो गया हमारा आसान। तो अब क्या हो गया, जब यहाँ देख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 10⁵ हो गया, इंटू 1 ग्राम बचा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसका यूज आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में होगा। समझ में आ रही है चीज, तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों, हो गया। चलो, तो बच्चों क्या है कि आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप रेगुलर बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लो। और बच्चों मेरी तहे दिल से गुजारिश है आप से कि आप लोग हमारा जो पेड बैच है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करो। हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है, 999 रुपए एक बार पेमेंट कीजिए और साल भर आप पढ़ाई करोगे। ऑनलाइन तो ऑनलाइन पढ़ोगे, जब ऑफलाइन खुल जाएगा तो ऑफलाइन भी आके हमारे साथ पढ़ लेना, ठीक है। बहुत नॉमिनल चार्ज रखा गया बेटा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। यहाँ तो आपको केवल पढ़ाई वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, डेली असाइनमेंट मिलेंगे,
और आपको नोट्स मिलेगा, फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट होंगे, फिर आपका डाउट सेशन का क्लास रखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली हैं आपको, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन करो बच्चों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे इसका यूटिलाइज कर पाएँ। चलो फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।